तो मैं बुक पढ़ रहा था रिच डैड एंड पुअर डैड। तो सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस किताब को पढ़ लीजिए, बेहतर है। क्योंकि बहुत सी कम किताबें होती हैं जो चीज़ पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसमें जो चीज़ है उसको अपने लाइफ में उतारना चाहिए। चलिए, ये किताब उन लोगों को पढ़नी चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी हो, लाख सवा लाख भी हो, और फिर महीने के आते आते आपकी हालत पस्त हो जाती है, और फिर अगर कहीं सैलरी एक को नहीं आई, दो को नहीं आई, चार को, पाँच को आने में हो जाए तो आपको पैसे उधार मांगने पड़ते हैं कि दोस्तों से पैसे मांग लिए जाएं कि हमारा मामला चल जाए। ठीक है, ये किताब उन लोगों को भी पढ़नी चाहिए जैसे कि आपको आज ही रिटायर होना पड़े या नौकरी से निकाल दिया जाए तो आप कितने दिन तक खर्चा अपना चला सकते हैं। सोचने वाली बात है ना कि आप कितने दिन तक खर्चा चला सकते हैं अगर आज ही आपको नौकरी से जो है निकाल दिया जाए। तो कहूँगा इस किताब को पढ़ना चाहिए, और अब पढ़िएगा, बेस्ट सेलिंग है, काफ़ी सालों से बेस्ट सेलिंग है। तो ये किताब का जो पहला चैप्टर है, बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी जी। जो है दो दोस्त होते हैं, एक यही होते हैं रॉबर्ट, एक होता है माइक। ठीक है, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ रिच डैड और पुअर डैड में जो स्टोरी के एक्चुअली नाम कहाँ से आया, रिच डैड और पुअर डैड का। तो जो पुअर डैड है एक्चुअली वो पुअर नहीं है, एक्चुअली उसके पिताजी है, लाखों रुपए की सैलरी है। ठीक है, ये उसके बाद जो है जो पुअर रिच डैड है वो बिजनेसमैन है। ठीक है, तो इस पूरी किताब में एक सैलरी वाला आदमी और एक बिजनेसमैन आदमी की स्टोरी के बारे में डिस्कशन किया गया है कि एक सैलरी वाले आदमी की मानसिकता क्या रहती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता, एक बिजनेसमैन की मानसिकता क्या रहती है कि वो लाइफ में आगे बढ़ता रहता है और प्रोग्रेस करता रहता है। ये सारी चीज़ कहानी में। तो हम पहले चैप्टर की बात करते हैं। तो जो पहला चैप्टर शुरू होता है, इसमें जो है दोनों स्कूल में पढ़ते रहते हैं, सेम स्कूल में, मीडियम स्कूल होता है, बहुत अमीर का स्कूल नहीं होता है। तो माइक के डैडी जो प्रोफेसर होते हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है, वो कहते हैं एक दिन कि देखो भैया, हम अपना जो जितने हिसाब से काम कर रहे हैं भैया, इतने में हम तुम्हारी यही सेवा कर सकते, अच्छे स्कूल में डाल सकते, पढ़ा सकते, सुविधाएं, बाकी आपके जो चीज़ें हैं वो मैं नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद ना करो। तो ये दोस्त है रॉबर्ट और माइक, ये दोनों फ्रेंडशिप करते हैं। एक बच्चे ही हैं, तो 6-7 में पढ़ने वाले बच्चे समझ लीजिए। तो सोचते हैं इनको एक बिजनेस आइडिया आता है। बिजनेस आइडिया ये आता है कि टूथपेस्ट जो पहले मेटेलिक आता था, तो ये क्या करते हैं, मोहल्ले से इकट्ठा करते हैं कि वो मेटेलिक का टूथपेस्ट के जो होते हैं खाली वो, ठीक है, खाली रैपर्स इकट्ठा करते हैं और मोहल्ले भर का इकट्ठा करते हैं, ढेर सारा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद मेल्ट करने के बाद ये लोग सिक्के बनाते हैं। ठीक है, तो वही घर में नरक मचाते रहते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं। तो इनके पापा पूछते हैं आके रॉबर्ट के कि क्या करें, तो बताते हैं हम लोग सिक्के बना रहे हैं। तो एक दोस्त आते हैं रॉबर्ट के पिताजी के, तो बोलते हैं ये जो सिक्के तुम बनाने का ट्राई मार रहे हो ये जो है इलीगल है, ठीक है, जेल हो जाएगी तुमको। तो उन दोनों को झटका लगता है, फिर इस काम को बंद कर देते हैं। फिर रॉबर्ट के पिताजी कहते हैं कि अगर तुमको जो है बिजनेस करना सीखना है और पैसा बनाना सीखना है तो फिर तुम जो है माइक के डैडी से मिलो। माइक उसका दोस्त जो है, तो वो भी शॉक्ड होता है, अरे मेरे पापा ऐसे हैं, पैसे बनाने वाले बिजनेसमैन है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम अमीर हैं। तो वो जाते हैं, ठीक है, और फिर काफ़ी प्रभावित हो। जब किताब आप पढ़ते हो तो बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में, कैसे मिलते हैं, उनका घर कैसा है, दरवाजे कैसे हैं, खिड़की कैसी, बेंच कैसी, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये मिलते हैं, मिलने के बाद जो है वो बिज़ी रहते हैं और इन दोनों बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद, मतलब काफ़ी देर बाद, 1 घंटे बाद जो है मिलते हैं। तो फिर ये बात करते हैं कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि ये पैसे कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, हम ये आपसे सीखना चाहते हैं। तो ये दोनों जो है जाते हैं सीखने। ठीक है, तो सीखने जाते हैं तो बात तय होती है कि एक उनका स्टोर होता है, स्टोर में जो है, स्टोर में नौकरी देते हैं क्या, एक हर सैटरडे को 10 सेंट पर घंटे के हिसाब से, मतलब
एक सैटरडे का 30 सेंट होता है। और बात तय होती है कि हम आपसे बिजनेस कैसे सीखना चाहते हैं, ये पैसे कैसे बनाना ये सीखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ सीखना चाहते हैं। तो 1 हफ्ता निकलता है, 2 हफ्ता निकलता है, 3 हफ्ता निकलता है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते निकल जाते हैं। और उनके पापा जो है माइक के, जिसको ये लोग अमीर डैडी कहते हैं, ठीक है। तो रिच डैड हो गए प्रोफेसर साहब और अमीर डैड ये हो गए बिजनेसमैन। तो मिलते हैं, ये दोनों बहुत तवाए रहते हैं, गुस्सा रहते हैं। बताओ 30 सेंट में हमको जो है दिन भर काम करना पड़ा, 3 घंटे, पैसे बहुत कम है और अब बात करनी चाहिए सैलरी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ अब हम मिलेंगे और अपनी सैलरी बढ़वाएंगे, ठीक है। तो ये मिलने जाते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं 1 आध घंटा, फिर नंबर आता है तो ये आग बबूला रहता है। तो उसके पापा कहते हैं अमीर डैडी, इसको बोलते हैं रिच डैड, तो बोलते हैं हाँ बताओ क्या हुआ। तो खुद ही कहते हैं कि लगता है सैलरी बढ़वाने के लिए आए हो, ठीक है। तो वो मन में सोचता है तब रॉबर्ट कितने खड़ूस है, बताओ सारे एम्प्लॉय का शोषण कर रहे हैं, काम करवाते हैं, सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, कितनी कम सैलरी देते हैं, इसमें कैसे काम चलेगा। और बताओ इतना काम कर रहे हैं भाई, सैलरी नहीं बढ़ा दे, तो बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो रिच डैड कहते हैं जो तुम्हारी समस्या है वही सबकी समस्या है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, जो उनकी समस्या है कि ज़्यादातर जो लोग नौकरी कर रहे हैं नौकरी से खुश नहीं है, ठीक है। ना उनको लगता है कि उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, लेकिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रिच डैड कहते हैं कि देखो भाई काम तुम मांगने आए थे, ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम खुश नहीं होगे तो क्या करोगे? 2 ऑप्शन है, या तो नौकरी छोड़ दोगे या मुझसे लड़ाई करोगे, 2 ही चीज़ करोगे, ठीक है। या तो कहीं दूसरी नौकरी ढूंढ लोगे, ये कर सकते हो, या मुझसे सैलरी बढ़ाने के लिए कर सकते हो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, यही कहते हैं। तो कहते हैं ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं और दूसरी जगह ट्राई भी नहीं मारते, वही घुट के नौकरी में सेम टू सेम करते रहते हैं। डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमको अगली नौकरी ना मिले और जो है हम ऐसे ही गरीब हो जाए। तो इस चक्कर में जो भी उल्टी सीधी नौकरी होती है तो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, तब भी करते रहते हैं डर से। डर बताते हैं, वो डर जो है बहुत ख़राब चीज़ है, आपको बढ़ने से रोकता है कि उसी में पिसते रहते हो। ज़्यादातर लोगों को मन माफिक जॉब नहीं मिलती, लेकिन मजबूरी बस सिर्फ इस डर से कहीं ऐसा ना हो जो मिलना वो भी ना मिल जाए, इसलिए कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। तो बात होती है इस पर, तो समझाते हैं, जवाब पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो बात होती रहती है, तो बताते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग भी हैं, लेकिन देखिए जो मेरे एम्प्लॉय हैं ये सब वही तरह डरे हुए लोग, ये कहीं जाते नहीं हैं। और जो कोई अगर सैलरी से खुश नहीं होता, गुस्सा होकर दूसरी जगह ढूंढता है, कुछ नया ट्राई नहीं करता, और करता नौकरी है, खुद का कोई चीज़ नहीं करता, ठीक है। और करता जो है नौकरी है, ऐसे ही कहीं फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर वही कंडीशन आएगी, फिर कुछ समय लगेगा कि। तो ये कहाते हैं, तो बोलते हैं कि देखो तो एक काम करते हैं कि जो है हम तुम्हें सैलरी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है 10 सेंट दे रहे हैं, 30 सेंट कर दें, तो ये दोनों चुप रहते हैं। फिर कहते हैं अच्छा $1 कर दें, तो ये लोग मन में सोचते रहते हैं हाँ यार $1 हो जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई, लेकिन जवाब नहीं देते, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। फिर कहते हैं अच्छा $2 करते हैं, तो अब भी ये लोग शांत रहते हैं। तो उनको लगता है अरे हफ्ते मिल जाए तो न जाने मैं कॉमर्स पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ढेर सारी चीज़ें कर सकता हूँ। फिर कहते हैं $5। फिर तो भैया रॉबर्ट को पता चलता है ये तो फेंक ही रहे, हमको कहीं इतना पैसा दे देंगे, ठीक है, यानी कि $15 कहाँ देंगे। तो वो चुप रहते हैं। तो अब कहानी शुरू होती आगे, ठीक है। तो वो समझ जाते हैं कि भैया ऐसा होने वाला है नहीं, वो चुप रहते हैं। तो रिच डैड कहते हैं क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे हो? तो वो ऑफर देते हैं माइक के डैडी, कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। एक ये है कि तुम चुपचाप काम करो और मुझसे सीखो, लेकिन मैं तुमको सैलरी नहीं दूंगा, ठीक है। इस बात पे राजी हो जाते हैं। तो ये दोनों जो है स्टोर में आते हैं और काम करते हैं और सीखते रहते हैं आसपास, ठीक है। इसी बीच जो स्टोर में कुछ कॉमिक्स आती है जब बिकती नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होता है उसको फाड़ देते हैं लोग, फाड़ के फेंक देते हैं पहला पन्ना। और स्टोर रूम में ढेर सारी बुक्स होती है, कॉमिक्स बुक्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनको आइडिया आता है कि उस कॉमिक्स बुक को क्या किया जाए, जो है कॉमिक्स बुक को अपना जो है कॉमिक्स के लिए वहीं पे स्टोर रूम में जगह बनाते हैं, खुद के धंधे के तौर पे कि जो है पढ़ने के लिए बच्चों को दूंगा और इससे हमारी कमाई होगी तो
एक बहन भी होती है जो उनका अकाउंट देखती है, पैसे का लेन देन, उसको भी कहानी पढ़ने का शौक होता है तो वो कॉमिक्स पढ़ती रहती है। ठीक है, ये इनका धंधा चलता है, लेकिन बीच में कुछ अराजक तत्व, बड़े बच्चे आ जाते हैं, मारपीट की नौबत आ जाती है, तो इनके जो प्रोफेसर डैडी होते हैं, पुअर डैड, वो मना कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती। तो इस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। इस बीच बीच में काफ़ी चीज़ें बताई जाती है कि नौकरी पेशा वाला आदमी क्या होता है। एक चीज़ बताते हैं, जैसे एक गधा होता है, गधे के सामने एक गाजर ऐसे लटका दी जाती है और वो आगे बढ़ता रहता है, गाजर भी आगे बढ़ती रहती है। नौकरी पेशा वाले भी आदमी होते हैं बिल्कुल वैसे, कि मतलब गाजर लटकी है, मिल भी नहीं रही, लेकिन उसके लालच में वो लोग जो है अपना काम करते रहते हैं। एक भाषा यूज़ किया गया जिसको चूहा दौड़ कहते हैं। उसी चूहा दौड़ में नौकरी पेशा आदमी खुटता रहता और चलता रहता, कुछ भी नया अर्जित करना नहीं चाहता, डरता है, चेंज नहीं चाहता है अपनी नौकरी में। ठीक है, तो इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है, बहुत अच्छा यूज़ हुआ है कि जो नौकरी क्या होती है, बोलते हैं ये दीर्घकालिक समस्या का अल्पकालिक हल है। ठीक है, तो ये कहानी बहुत मस्त चल रही है। मैं अभी पहला चैप्टर ही है। ठीक है, कहते हैं पैसे प्रेम की सारी बुराइयों की जड़ है। दूसरे डैडी कहते हैं पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। ठीक है, तो काफ़ी मतलब पढ़ने में मज़ा आता है। आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, और नौकरी ही तलाश करते रहते हैं। इसमें एक चीज़ और अच्छी कहा गई है कि जैसे कि प्रोफेसर साहब जो होते हैं, वो रॉबर्ट के पिताजी, वो सलाह देते हैं कि एक भैया अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई करोगे, ग्रेड अच्छे होंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी जो है, इससे तुम्हारी ज़िंदगी आराम से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात जो है बताता है रॉबर्ट अमीर डैड को। तो बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, सबके डैड यही कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कर लो ताकि तुमको नौकरी मिल जाए। तो अमीर डैड कहते हैं कि डरते हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि जो इससे भी कम तुम ज़िंदगी में कुछ कर ही ना पाओ, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी कठिन हो। ये और एक और बात बताई जाती है कि जो हम लोग के स्कूल है, इसमें कभी फिनेंशियल मैनेजमेंट का या पैसे का लेन देन का या उद्योग धंधे का, बिजनेस का, इस चीज़ को सिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज़ पे काफ़ी चीज़ें ध्यान दी गई है कि जो स्कूल है हमारे, खासकर इंडियन है, जब जहाँ बाहर की किताब वहाँ भी यही हाल है कि जो है स्कूलों में कभी मनी मैनेजमेंट या बिजनेस आइडिया नहीं सिखाया जाता, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं जो हमें एग्ज़ाम पास कराती हैं इससे संबंधित। तो पहले चैप्टर में यही है। मैं तो यही कहूँगा, पढ़ना चाहिए आपको। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपके अंदर जो है झंझनाहट पैदा हो जाएगी, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ तो नया करना पड़ेगा। ठीक है भैया, आप फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।